अगर मैं कहूँ कि 2026 आपके लिए लाइफ अपग्रेड करने का साल होगा या आपके कर्मों का हिसाब किताब वसूलने वाला साल होगा, तो आप किस तरफ जाना चाहोगे? अगर मैं आपको बतलाऊं कि आपके जन्म का अंक यानी कि आपका रूट नंबर मूलांक ये तय करेगा कि आपके पास पैसा, प्यार या तरक्की कैसी होगी, टेंशन रहेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी या हेल्थ इश्यूज रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आचार्य दिवाकर वशिष्ठ, इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस से। आज हम लोग इस एपिसोड में बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी 2026 के हिसाब से ये वर्ष आपके लिए कैसा जानने वाला है। हम बात करेंगे रूट नंबर 1 से 9 के लिए। हम आपके कैरियर की बात करेंगे, रिलेशनशिप पर बात करेंगे, मनी पे बात करेंगे, फाइनेंस पे बात करेंगे, हेल्थ, रेमेडीज, सब कुछ, यानी कि जो कुछ आप जानना चाहते हैं सब के ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं जानना चाहता हूं कि आपका रूट नंबर क्या है। नहीं जानते? आइए, मान लीजिए आपकी बर्थ डेट 21 है, 21, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 1 यानी कि 3, तो आपका रूट नंबर हुआ 3। तो जो रूट नंबर आपने निकाला है उसको जरा कमेंट में लिख दीजिए और कमेंट में लिखकर कहिए कि क्या आपके इस रूट नंबर के लिए मैं स्पेशल कंटेंट बनाऊं। मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा करूंगा। आइए समझते हैं 2026 की वाइब्रेशन क्या है। अगर 2026 को हम लोग रेड्यूस करें तो इसको रेड्यूस करने के बाद आता है 1 नंबर, और 1 नंबर होता है सन का। एनर्जी होती है इसमें सन की, और सन होता है लीडरशिप, न्यू बिगिनिंग, आइडेंटिटी, रिकॉग्निशन, ईगो और अथॉरिटी। ये सिंपल नहीं है। नंबर 1 आपको यह कहता है जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने 2023 से 25 में बहुत मेहनत करी लेकिन रिजल्ट नहीं मिले, और 2026 हो सकता है उनके रिवार्ड का साल हो। पिछले सालों में जिन लोगों ने शॉर्टकट, मैनिपुलेशन या अपनी असफलता का दोष दूसरे पे डाल देना, ब्लेम कर देना, ये किया है, तो 2026 उनके लिए एक आईना दिखाने वाला साल होगा। मतलब आपने जैसा बोया है वैसा ही फल आपको मिलेगा। कर्मा रिपीट करके, रिफ्लेक्ट करके आपको आंसर देंगे। कुछ और की पॉइंट्स 2026 के लिए। साल की एनर्जी है नई बिगिनिंग, अकाउंटेबिलिटी, ये सब पे लागू होगी। इस ईयर में सूर्य की गर्मी है, मून की फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और वीनस की डिजायर हैं, इच्छाएं हैं। ग्लोबल लेवल पर देखें तो पॉलिटिक्स में पावर शिफ्ट आपको देखने को मिलेंगे, नए अलायंस होंगे, पुराने रिश्ते टूटेंगे, कुछ नए रिश्ते बनेंगे। टेक और मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और डिजिटल के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होने जा रहा है। क्लाइमेट चेंज के काफ़ी बातें हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि सन कहीं पर ज़्यादा गर्मी पैदा कर सकते हैं और कहीं पर ज़्यादा वर्षा। ये डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज और हम आपको बता दें, आप
को अगर साइन करते समय डेट डालने की आदत है तो केवल आपको वहां पर 26 नहीं लिखना है, आपको कंप्लीट 2026 लिखना है। अगर आप 26 लिखेंगे तो आप नंबर 8 की एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, और 8 की जो एनर्जी है वो सन की एनर्जी के अपोजिट है, एग्जैक्ट अपोजिट एनर्जी। अगर इस तरह से कहीं गलती आपकी हो रही होगी तो काफ़ी डिले, स्ट्रगल आपको देखने को मिल सकता है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूलांक यानी कि रूट नंबर 1 की, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, 1, 10, 19 और 28। अगर आपका जन्म इन तिथियों पर हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 1, रूट नंबर हुआ 1, और ये 2026 आपके लिए लेके आया है किंग मोड को ऑन करने का, या फिर आपकी जो ईगो है इसको सैबोटेज करने का। चॉइस आपकी होगी कि आप क्या करेंगे। मतलब ये आपको स्पॉटलाइट में लेकर आने वाला वर्ष है। लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी चर्चा, आपका डिसीजन, आपके काम, सब पर लोगों की नजर रहेगी। ये साल बोलेगा अब मैच्योर लीडरशिप दिखाओ, लेकिन साथ में वार्निंग भी है। सन आपको जितना ऊपर ले जाता है, ईगो आपको उतना नीचे गिरा सकता है। कैरियर और फाइनेंस के लिए ये हाई पोटेंशियल ईयर है। आपको नई पोजीशन, प्रमोशन, नई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के चांस हैं। गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लीडरशिप के लोगों के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है। और लोग जो बिजनेस से पार्टनरशिप करना चाहते हैं 2026 उनके लिए बहुत अच्छा है। पार्टनर के लिए थोड़ा सा दिशा और दशा दोनों देख लीजिए। प्रॉपर्टी और घर खरीदने के लिए भी ये एक अच्छा समय है। लेकिन एक गलती हमेशा रूट नंबर 1 नंबर वाले लोग करते हैं, वो होता है कि प्लानिंग तो आपकी बहुत मजबूत होती है, लेकिन जहां एग्जीक्यूशन की बात होती है आजकल करके आप टालने की आपकी आदत होती है। अगर एग्जीक्यूशन को आपने टाइटली नहीं किया तो 2026 में जाने के बाद 27 में रिग्रेट करेंगे कि यार मौका तो था लेकिन उसको यूज नहीं कर पाए, हाथ से निकल गया। अगर फाइनेंस की हम बात करें आपके लिए तो आपका रुका हुआ पैसा, पुराने ड्यूज, पुराने क्लाइंट्स, सबसे पेमेंट आपकी वापस आएगी। इस साल ये पैसा निकलने के बहुत स्ट्रांग योग हैं। इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेटिव रिस्क, स्पेशली रियल एस्टेट में और गोल्ड में आपके लिए ठीक रहेगा। हाँ, टोटली किस्मत के भरोसे मत बैठिए, थोड़ा रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। रिलेशनशिप की बात अगर हम करें तो ये साल आपको 2 तरह के काम करके देगा। सिंगल है तो पार्टनरशिप के लिए, मैरिज के लिए बहुत अच्छा समय है, और अगर मैरिड हैं तो आपकी यहाँ पे टेस्टिंग का समय है, यानी कि ईगो और लव की परीक्षा। घर में अगर सुख शांति चाहते हैं तो एक लाइन याद रखिए, राइट होने से ज़्यादा जरूरी है रिलेशनशिप को बनाए रखना। और अगस्त के महीने के आसपास आपको फैमिली लाइफ में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है। ज़्यादा रिएक्शन मत करिए, कम सुनना है, और थोड़ा सा अवेयरनेस आपको जरूरी है। हेल्थ के लिए अगर आप स्पाइसी फूड के शौकीन हैं तो आप बहुत तीखा, बहुत गरम, ये सारी नेचर की चीज़ें अवॉइड कर लीजिए जिसके अंदर पित्त बढ़ा होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, स्ट्रेस रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सन का जो आपका रूट नंबर है 1, ये आपको ओवरहीट, और ओवरहीट होने के कारण कभी कभी आपको ओवर थिंकिंग भी करा देता है। दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। बेस्ट पीरियड आपके लिए है 13 अप्रैल से लेके 12 मई तक, और 13 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक। जून के महीने में थोड़ा सा सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। कोई भी डिसीजन आप लें
तो थोड़ा सा आराम से लें, गुस्से में या ईगो में ना लें। 2026 के लिए 2 खास उपाय आपको करने हैं। आपके अगर पिता हैं तो आप पिता को उनका चरण स्पर्श करिए, उनको नमस्कार करिए, उनका मान सम्मान करिए। और अगर पिता आपके नहीं हैं तो पिता समान परिवार में कोई व्यक्ति हैं तो उनका सम्मान करिए। और जब सुबह उठें तो मन ही मन अपने पिता का स्मरण अवश्य करें। दूसरा काम आपको करना है, उगते हुए सूर्य के समक्ष आपको नमस्कार करना है। और अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, कोई स्ट्रेस आ रहा है, तो उनसे प्रे करनी है कि वो आपकी परेशानियां दूर करें। और अगर आप पूजा पाठ में यकीन रखते हैं तो सुबह सूर्य को जल दे सकते हैं। तांबे के लोटे के अंदर जल लीजिए, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालिए, लाल रंग का फूल उसके अंदर डाल के सूर्य को जो जल है वो अर्पित करिए। तो मूलांक रूट नंबर 1 वालों के लिए एक तो आपको ध्यान रखना है कि मैं कल करूंगा, इसको छोड़ दीजिए, आज और अभी इसी पे आपको फोकस करना है। गुस्सा आपको कम करना है, ईगो को थोड़ा सा अपना बचा के रखिए। चलिए अब बात करते हैं रूट नंबर 2 की, यानी कि मूलांक 2 की। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29 है, यानी कि 2, 11, 20 और 29, तो आपका रूट नंबर 2 है। और एक और थोड़ा सा देखिए, अगर आप दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम, और निश्चित रूप से तब आप रूट नंबर 2 वाले व्यक्ति हैं। 2026 में दिल और दिमाग दोनों की परीक्षा होने वाली है, दोनों का एग्जामिनेशन है। तो आपको 2026 का क्योंकि टोटल 1 है, तो सूर्य और चंद्रमा साथ साथ, यानी कि आप का जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। पिछले साल हेल्थ या इमोशनल ब्रेकडाउन की फेस रही होगी, तो अब थोड़ा सा रिकवरी का आपका समय है। एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग और जो सेल्फ डाउट आपका था, उससे आप बाहर निकलिएगा। ये साल आपको सिखाएगा कि सेल्फ रेस्पेक्ट और भावनाओं की क्या वैल्यू होती है। कैरियर की बात करें तो जॉब चेंज, ट्रांसफर के चांसेस स्ट्रांग हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं पर ब्लाइंडली आप जंप मार दें तो उससे बचिएगा। कोई भी काम करने से पहले उसके प्रोस कॉन्स एक पेपर पे लिख लीजिए, तो आपको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। बैंकिंग, फाइनेंस, ज्वेलरी, कमीशन, ब्रोकरेज वालों के लिए ये एक अच्छा साल है। और जो लोग लिखने के शौकीन हैं, राइटर हैं, काउंसलर हैं, हीलिंग का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छा साल जाने वाला है। आप अगर फाइनेंस की हम बात करें तो किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को, और स्पेशली अगर वो फाइनेंस से रिलेटेड है, यानी कि प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कहीं पर कोई पावर अटॉर्नी दे रहे हैं, तो साइन करने से पहले जरा उसको पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, कहीं बिटवीन द लाइन आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। और ज़रूरत हो तो किसी एडवोकेट को दिखा लीजिए या अपने किसी ऐसे फ्रेंड को दिखा लीजिए जिसको इस विषय के बारे में जानकारी हो, वरना फ्रॉड और गलत कमिटमेंट में आप फंस सकते हैं। रिलेशनशिप में आपको अपने जो मैरिड लोग हैं उन्हें अपनी वाइफ के हेल्थ पे ध्यान देना होगा, अपनी स्पाउस के हेल्थ पे फोकस करना होगा। अगर कोई समस्या किसी प्रकार की हो रही है तो उसमें ध्यान रखिए कि आपको तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी है। और थोड़ा सा इन दिनों लड़ाई कम और साइलेंस और स्पेस पे ध्यान दीजिए। दोनों लोग अपने अपने को अलग अलग स्पेस दें। नई फ्रेंडशिप, नया सर्किल आप लोगों का बढ़ सकता है। पिछले साल में जिन लोगों के हेल्थ इश्यूज रहे हैं उनमें अब थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन आप वेट गेन और वाटर रिटेंशन और स्किन इन्फेक्शन की संभावना है, तो उसका ध्यान रखिएगा। थर्सडे को विशेष करके आप ध्यान रखिए कि आपको हैवी, ऑयली और नॉन वेज को अवॉइड करना है, अदरवाइज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। आपके लिए जो बेहतरीन समय है, अच्छा समय है, वो है 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच का। और अप्रैल मई में थोड़ा सा सावधानी रखें, सितंबर में भी अपनी हेल्थ के प्रति सावधान रहें। थर्सडे को कोशिश करें कि आप नॉन वेज का इस्तेमाल ना करें।
और एक उपाय और कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा उपाय है। एक पीले रंग का रुमाल अपनी जेब में आप अवश्य रखिए। अगर आप मरकरी को बैलेंस करना चाहते हैं तो वुडन का पेन जो होता है उसका भी आप इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एम्पोरियम में मिलते हैं जो सैंडलवुड के या किसी के बने होते हैं, उनको आप कर सकते हैं। एक जो आपके लिए की लाइन है जिस पे आपको ध्यान रखना है, अपने डर से, अपने डाउट से आप बाहर आ जाइए। अपने गुरु का, अपने मेंटोर का सम्मान करिए, खुद को इमोशनली हील करिए। अब बात करते हैं हम मूलांक नंबर 3 की, रूट नंबर 3। कौन लोग होते हैं जिनकी बर्थ डेट 3, 12, 21, 30, 3, 12, 21 एंड 30। आप लोग नॉलेज के लवर हो, नॉलेज से आपको बड़ा प्यार है, प्लानिंग करने में नंबर 1 हो, और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी गाड़ी को आप अपने आप ही उल्टा कर देते हैं। आप 3 नंबर वालों के लिए 2026 सरप्राइज वाला साल होने जा रहा है। यानी कि नंबर 3 जिसका मूलांक होता है जुपिटर, सन के साथ में उसका रिलेशन यानी कि गुरु और राजा दोनों का एक मिलन है। जी हाँ, ये साल आपको आगे बढ़ने वाला होगा, लेकिन आपको टेस्ट करेगा। अचानक इवेंट होंगे, अच्छे भी होंगे, शॉकिंग भी होंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्रैक्टिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ होंगी। शादी के लिए घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी आने वाला है, नए काम होने वाले हैं, बिग माइलस्टोन आपके बन सकते हैं। कैरियर और मनी की अगर बात करें तो आईटी में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एजुकेशन और कोचिंग में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लाइसेंसिंग और लो टर्म प्रोजेक्ट में भी आपका स्कोप है अगर आप बिजनेस में काम करते हैं। कुछ पुराना पेमेंट अगर आपका अटक रहा है, क्योंकि गुरु फ्लो ऑफ मनी को शो करता है, तो आपको वो प्रयास करिए, आपको मिल जाएगा। और अगर आप जॉब चेंज करने का डिसीजन बना रहे हैं तो इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए। कोशिश करिए कि आप अपने डिसीजन को थोड़ा सा अपने जो सर्कल है, जो आपके क्लोज लोग हैं, उनके साथ में उसको बांट दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि बॉस ने किसी बात के ऊपर आपको डांट दिया और एकदम से आप गुस्से में कहा कि मैं तो अब नौकरी छोड़ के जा रहा हूं, ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन लेटर। तो ऐसे मूव आपको महंगे पड़ेंगे। ऑफर लगे तो डिटेल क्रॉस चेक जरूर करिए, लोगों के वर्ड्स पे बात मत कर लीजिए। अगर आपको कहीं से ऑफर आता है तो उसको भी थोड़ा सा चेक करिए। मैं नहीं कहता हूं कि आपको जंप नहीं लेना चाहिए, अच्छा जंप मिल रहा है लीजिए, लेकिन थोड़ा सा उसे एनालाइज करके इंपल्स डिसीजन मत लीजिए। रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग योग है, अगर शादीशुदा नहीं है तो उनके लिए अच्छा पीरियड है, और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है तो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है। कारण ओवर कॉन्फिडेंस। पार्टनर को आप लाइटली मत लें, उनको थोड़ा सा समय दें, उनकी बातों को सुने, तो जो रिलेशनशिप में थोड़ा सा तनाव चल रहा है वो सुधर जाएगा, उसमें सुधार आएगा। स्टूडेंट लोग जो हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे वो सीए का हो, नीट का हो, यूपीएससी का हो, जेई का हो, आपके स्ट्रॉन्ग चांस हैं आने के। लेकिन कंडीशन ये है कि आप शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन लास्ट में थक कर मेहनत करना छोड़ देते हैं और बोल देते हैं ठीक है यार, लक पे छोड़ो, जो होगा सो देखी जाएगी। बिल्कुल नहीं, समय अच्छा है, मेहनत करिए, लक पे मत छोड़िए। और ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत फंसिएगा कि ये तो हमको आता है, इसको तो हमें रिवाइज नहीं करना है। जो भी आपने इंफॉर्मेशन गेन करते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन लवर हैं, तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करी हुई होगी। अब उसको ब्रीफली कंसाइज करिए ताकि आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकें एग्जाम के अंदर। अगर ये भी आता है वो भी आता है तो एग्जाम में कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी फंस जाए। डाइट कंट्रोल आपका जरूरी है, ये सभी के लिए। फैटी लीवर और शुगर इश्यूज पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वेट गेन की भी संभावना है, जुपिटर का जब संबंध होता है, जुपिटर क्योंकि फैलाव का कारण है, तो फैटी लीवर और वेट गेन ये संभावनाएं बनती हैं।
अच्छा समय आपका 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच का रहेगा, और थोड़ा सा अप्रैल से और अगस्त के महीने में आपको सावधान रहने की जरूरत है, विशेष करके अपने डिसीजन के लिए। आपको करना क्या है, रेमेडी क्या है आपकी? आपकी रेमेडी है डिसिप्लिन, प्लानर। अपने डिसिप्लिन का, प्लानिंग का एक कैलेंडर बनाइए, मंथली उसको मंथली गोल में तोड़ दीजिए, फिर उसको वीकली गोल के अंदर फिक्स करिए, और फिर उसे डेली गोल में आप टू डू लिस्ट बना के फॉलो कीजिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और एक चीज का ध्यान रखिए कि जो चीज आप कमिट करें उसमें आप उसको पूरा करने की आदत डालें। और नंबर 3 वालों के लिए एक चीज विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट है, वो है डिसिप्लिन और थोड़ा सा ह्यूमिलिटी, और फिर लाइफ में आपके मिराकल्स होने के लिए तैयार हैं। आइए अब बात करते हैं मूलांक 4 की, यानी कि रूट नंबर 4 की। तो अगर आपकी जन्म तिथि 4, 13, 22 और 31 है, यानी कि 4, 13, 22 और 31 है, तो आपका मूलांक या रूट नंबर है 4। आप लोग हमेशा लोगों से कहते हैं यार अपना बड़ा जुगाड़ है, और लोग आपके बारे में यही बोलते हैं कि हाँ तो बड़ा जुगाड़ू है, लेकिन आपकी लाइफ कभी सिंपल नहीं रहती। आपका जो मूलांक है ये ऑलमोस्ट फिक्स है, और इस वर्ष आपका है टेस्टिंग का साल, यानी कि कम्युनिकेशन की टेस्टिंग का साल। मूलांक 4 का जो स्वामी होते हैं वो होते हैं राहु। पिछला साल आपने एनर्जी के साथ बिताया, यानी कि रूट नंबर 9 जो कि मार्स की एनर्जी है, जो काफ़ी हैवी था हेल्थ के लिए। सडन शॉक आपको लगे, काफ़ी कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिली, और राहु और मरकरी की तरह का इफेक्ट, मतलब कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना अपने सीक्रेट एनिमीज से। आपके बहुत से छुपे हुए दुश्मन होंगे जो आपके सामने तो आपकी बात करेंगे, हंस हंस के आपसे बात करेंगे, और हो सकता है पीछे वो बदनाम करने में आपको लगे रहें, बैक बाइटिंग कर सकते हैं। और डिजिटल एज में हो सकता है कोई आपकी क्लिप बना के किसी तरह की वायरल कर दे, तो जो कोई अगर ऐसी पोजीशन पर हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें बोलते समय कि वो क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेट किस ढंग से कर रहे हैं। कैरियर की हम बात करें तो सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप हैं, टीचिंग में हैं, कंसल्टेशन में हैं, ट्रेडिंग में हैं, तो ये आपके लिए अच्छा पीरियड है। और अगर आप बिजनेस में हैं तो नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एग्रीमेंट के लिए, पार्टनरशिप के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उसका प्रयोग करिए। हाँ, कोई भी आप एग्रीमेंट अगर तैयार करें, कोई भी पार्टनरशिप डीड तैयार करें, उसे ध्यान से पढ़िए, किसी तरह का कोई लूप होल उसमें ना छोड़िए। सेकेंड हाफ यानी कि अगस्त से लेके दिसंबर तक का समय आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और हाँ, जो लोग शेयर मार्केट के अंदर इच्छुक हैं, क्योंकि इस रूट नंबर के लोगों को शेयर मार्केट में काम करने का, शेयर मार्केट उनको बहुत अट्रैक्ट करता है, तो प्रॉफिट पॉसिबल है, लेकिन बुकिंग करते रहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में जिसने भी कमाया है प्रॉफिट बुक करके कमाया है। ये मत करिए कि थोड़ा सा और रुक जाए, थोड़ा सा और ऊपर हो जाए, उसके बाद हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इसको अपना हैबिट बनाइए, ताकि आप अपना लॉस जो है अपना बुक करके घर ना लेके जा सकें। रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में आपका कोर इशू होगा आपका कम्युनिकेशन, आपका बोलना। और जब आपको लगता है कि सच बोलने लगते हैं तो सामने वाले को वो कभी कभी इंसल्ट लग जाता है, तो आपको बोलने का तरीका अपना थोड़ा सा चेंज करना होगा। भले ही आप सही बात कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा दूसरे ढंग से बोलिए। यानी कि आपको अपनी बात को, अगर मैं कहूँ, शुगर कोटेड रूप से आपको बोलना चाहिए। फ्रेंड सर्किल में आपके बदलाव हो सकता है, पुराने दोस्त आपसे दूर हो जाएंगे, नए दोस्त आपके बनेंगे। हेल्थ में आपको अपने फैमिली में जो बड़े लोग हैं, आपका परिवार में आपकी मदर हो, भाई हो, तो उनकी हेल्थ पर विशेष तौर से ध्यान रखिए। अपने अंदर का जो इरिटेशन है, इम्पल्सिव रिएक्शन है, उसको थोड़ा कम करिए। और जनवरी से लेकर जुलाई तक अपने पेशेंस पे प्रैक्टिस रखिए, थोड़ा सा एकदम से आपको रिएक्ट नहीं करना है, और सितंबर के बाद आपकी लाइफ थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगी। आपके लिए अच्छा समय है 17 अगस्त से 16 सितंबर तक। और आपकी जो सबसे की रेमेडीज है वो है कि बोलने से पहले थोड़ा सोचो आपको बोलना क्या है।
कहीं ऐसा ना हो कि रिलेशंस चाहे बिजनेस के हो चाहे घर में आपके रिलेशन खराब हो जाएं। तो जितना हो सके आप अपने हार्श वर्ड के अंदर बात ना करें और अपनी लाइफ में इस वर्ष ग्रीन कलर का प्रयोग बढ़ाएं। चाहे आप कपड़ा ग्रीन कलर का ज़्यादा पहन लें, आप अपनी बेडशीट ग्रीन कलर की रख सकते हैं, अपनी डायरी ग्रीन कलर की रख सकते हैं, जिम में कोई ग्रीन कलर का कपड़ा रख सकते हैं। और आपके जो और इस बार ध्यान रखने की बात है, आपको ऑब्जर्व करना है, रिएक्ट कम करना है और स्पीक जो करना है लोगों से स्वीटली बोलना है। आइए अब बात करते हैं मूलांक नंबर 5 की, यानी कि रूट नंबर 5 के लिए 2026 क्या लेके आया हुआ है उसके बात करते हैं। अगर आपकी बर्थडे 5, 14 और 23 है तो आपका रूट नंबर है 5। आपको हर 2 महीने में कुछ ना कुछ नया ट्राई करने में आप लगे रहते हैं। नया काम हो, नया आइडिया हो, नया क्रश हो, नई ट्रिप हो, एवरी टाइम आपको कुछ ना कुछ नया चाहिए। आपको जो है ट्रैवलिंग में बहुत आनंद आता है और ट्रैवलिंग आपके लिए टग ऑफ वार भी बन जाती है। आपके लिए क्या है, एक लाइफ का सिलसिला, फास्ट, रेस्टलेस हमेशा रहना, क्यूरस, नई नई चीज़ों के बारे में जानने की बात रखना। लेकिन ये साल आपको बहुत हाई मूवमेंट देगा, खर्चा बहुत बढ़ाएगा, हाई स्पेंडिंग होगी, बहुत सारे फन आप करेंगे, आप एंजॉय करेंगे, लेकिन काफ़ी कुछ लेसन ये साल आपको देके जाने वाला है। ट्रैवल करिए, जरूरी भी है, लेकिन अननेसेसरी ऐसा ट्रैवल मत करिए जिससे आपके खर्चे बढ़ जाएं, आपकी पॉकेट, आपका बजट बिगड़ जाए। घर की सजावट के ऊपर, लग्जरी आइटम पे, फैशन पे, गैजेट्स के ऊपर, फोन के आपके खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि एक इंपल्सिवनेस है। नया फोन देखा, नया मॉडल देखा तो आपको इंपल्सिवनेस होने लगता है, चलिए इसको जाके परचेस कराते हैं, चाहे उसे ईएमआई पे लेना पड़े या क्रेडिट कार्ड के ऊपर लेना पड़े, ये आप फिर नहीं सोचते हैं। नर्वस एनर्जी आपकी, एंग्जाइटी आपकी बढ़ जाती है, लेकिन आप उससे थोड़ा सा निराश ना हो। कैरियर में ये ईयर बहुत प्रॉमिसिंग है। कम्युनिकेशन बेस्ड जिनके फील्ड हैं, जैसे मार्केटिंग हो गया, मीडिया हो गया, एक्टिंग हो गया, उनके लिए बहुत अच्छा साल है। वो इसमें अपना लाइफ को सेटल करेंगे। इवन जो ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए भी अच्छा साल है। जो लोग ज्वेलरी में, फैशन में, डिज़ाइन में हैं, उनके लिए भी ये प्रमोशन का साल है। वो अपने नए डिज़ाइन ला सकते हैं, अपने फैशन में नए शोज वगैरह करें तो वो उसमें सक्सेस मिलेगी। प्रमोशन और जो आपके रोल एक्सपेंशन है वो पॉसिबल है। अगर प्रमोशन की नहीं हो तो आप जिस पद पे आप काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा उसमें एक्सपेंशन होगा, ऐसे चांसेस बड़े स्ट्रांग हैं। बिजनेस में आप नई ब्रांच खोल सकते हैं, नया सेटअप कर सकते हैं, या रीब्रांडिंग करके अपनी कोई चीज लॉन्च करने की आप सोच रहे हैं, तो वो सब इस वर्ष पॉसिबल है। जहां तक मनी की बात है कि आप पैसा कितना जो है खर्च करेंगे, तो अपना लग्जरी पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप इस वर्ष खर्च करेंगे खुद से। लेकिन खर्च करने से पहले ये सोच लीजिए, क्या इसको खर्च करना मेरे लिए आवश्यक है? अगर आवश्यक हो तो खर्च करिए, अदरवाइज इसको खर्च मत करिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा आपका इस वर्ष ठीक ठाक रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए आप लालच को अवॉइड करिए कि चलिए यहाँ पर पैसा लगा देते हैं, हमको ज़्यादा ब्याज मिल जाएगा, उसको अवॉइड करना होगा। रिलेशनशिप में अगर देखें तो लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा साल है। नए रिलेशनशिप आपके बनेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपके नए रिलेशनशिप बन जाएं, नए आपके दोस्त बन जाएं। 4 जून से 15 अगस्त के बीच में आर्गुमेंट और ईगो के क्लैशेस की संभावनाएं बनती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए आवश्यक है अपनी बात को क्लियर कर लीजिए। ये मत सोचिए कि सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप जो भी बात है क्लियर रूप से बात करिए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से बढ़ने की संभावना है। इवन फादर सन और या अथॉरिटी से भी आपके इश्यूज होने की संभावना है। तो बॉस से मिलते रहिए, बातचीत करते रहिए। अगर आप बॉस से मिलेंगे नहीं तो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, जो कि आपके कैरियर पर असर डाल सकती है। इवन फादर से भी आपको इसी तरह से संबंध रखना होगा, अदरवाइज फ्रिक्शन आपके बढ़ जाएंगे। हेल्थ को लेकर अगर हम देखें तो एंग्जाइटी और स्लीप पैटर्न पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपका जो डाइजेशन है उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आने की संभावना है।
बच्चे जो होंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने किताबों को, बुक्स को, नोट्स को थोड़ा सा मैनेज करके रखें, क्योंकि उनको गुम हो जाना, खो जाना या किसी दोस्त को देके भूल जाना, इस तरह की संभावना रहेंगी, तो खर्चा बढ़ जाएगा और ये अननेसेसरी खर्चा आपका इसके ऊपर बढ़ेगा। अच्छा समय आपका 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच का समय आपके लिए अच्छा समय है। और जून से मिड अगस्त तक रिलेशनशिप और डिसीजन लेने में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। रेमेडीज क्या है? अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा उपाय है कि विष्णु सहस्रनाम का आप रोज पाठ करें। और अगर आप रोज पाठ नहीं कर सकते हैं तो थर्सडे को विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। और अगर परेशानी किसी तरह की घर में, फैमिली में आप महसूस करते हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड परेशानी हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड परेशानी हो, तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ आपको मदद करेगा। और कोई ऐसी मुंह बोली बहन हो या फ्रेंड हो, मेल के लिए ही है, तो फ्राइडे के दिन उनको आप कॉस्मेटिक आइटम गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टिप है, अपनी वाइफ को पहले बता दीजिए, कहीं फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। और हर साल किसी को परफ्यूम गिफ्ट ना करें, क्योंकि आप परफ्यूम काफ़ी गिफ्ट करते हैं, तो उससे थोड़ा बचें। और इस साल की क्या हेडलाइन आपके लिए रहेगी? हेडलाइन या कहिए मंत्र आपके लिए 2026 में रहेगा, ट्रैवल करिए, एक्सप्लोर करिए, लेकिन अपने पैसे पे और अपने बोलने के तरीके के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। आइए बात करते हैं रूट नंबर 6 की, यानी कि मूलांक 6 की। कौन किन लोगों का ये मूलांक 6 होता है? जिनका बर्थडे 6 नंबर है, 15 है, 24 है। और नेचुरली आप बहुत चार्मिंग है। वीनस की जो क्वालिटी है वो आप में बिल्कुल आप में झलकती है। आप एज से थोड़ा सा यंगर लगते हो, जवान लगते हो। अच्छा खाना, अच्छा माहौल, अच्छी जगह जाना, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना आपको बहुत अच्छा लगता है। और 2026 आपसे ये पूछना चाहता है, वास्तव में आपको क्या चाहिए? सच्चा प्रेम या केवल अटेंशन? कैसे? आगे समझ में आएगा। यानी कि मतलब यह है कि 2026 में जो आपका मूलांक है वीनस, वो आपकी वाइब्रेशन काफी स्ट्रांगली आपको कम्युनिकेट करेगा। इस साल बैकग्राउंड में थोड़ा सा केतु का भी असर है, तो एक मिक्स बनेगा रोमांस का, स्पिरिचुअलिटी का और कर्मा के रिलेशनशिप का। पिछले एक्सपीरियंस से गुड और बैड को सीखने का साल है। तो थोड़ा एनालाइज करिए, पिछले साल क्या क्या गलत आपने किया था या क्या गलत आपसे हो गया था, उससे क्या टेक अवे आपका रहेगा। ओल्ड पैटर्न को थोड़ा सा ब्रेक करिए। आपको सवाल करने पड़ेंगे, मैं किस रिलेशन में हूं? जो रिलेशन है वो सच्चा रिलेशन है, हैबिट है या केवल अट्रैक्शन है? एनालाइज करिए। कैरियर में जो लोग बॉलीवुड से जुड़े हैं, क्रिएटिव आर्ट से जुड़े हैं, फैशन से, थिएटर से, ब्यूटी से, लग्जरी से, सब के लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है। नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। पिछले साल जो काम आपके पेंडिंग थे, इस साल आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। हाँ, फूड हैबिट पे, बाहर आउटिंग पे और खास करके लाइफ स्टाइल के ऊपर आपका खर्च बढ़ सकता है। हो सकता है कि आप जा रहे हो किसी बजट रेस्टोरेंट के अंदर और फिर आपका विचार चेंज हो जाए और आप किसी लग्जरी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाएं। बैड फूड हैबिट से आपकी हेल्थ पे सीधा असर पड़ेगा। आपके ट्राइग्लिसराइड अपना चेक करा लीजिए, कोलेस्ट्रॉल आप चेक करा लीजिए, वेट गेन आप की संभावना है, और ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी सब चेक करा लीजिए। यानी कि हर 6 महीने में, और बेहतर है तो 3 महीने में, उसको आप टेस्ट को अपने रिपीट कर लीजिए। और जो लीवर फंक्शन टेस्ट है उसको भी थोड़ा सा आपको चेक करने की आवश्यकता है। फॉरेन ट्रेवल का, फॉरेन जॉब का, रिलोकेशन की प्रॉमिस आपके इस वर्ष में दिखती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या सीक्रेट रिलेशनशिप को एक्सपोज होने की ज्यादा चांस है, तो इस तरह के रिलेशनशिप पे थोड़ा सा
अंकुश रखिए, क्योंकि आप कभी कभी फिसल जाते हैं। अटेंशन ये है कि आप अपनी जो एनर्जी है उसको थोड़ा सा हाई बनाइए। सेम एनर्जी से क्या होता है, घर कभी कभी नहीं चलता है। आपको एनर्जी का लेवल अगर बढ़ाना है तो बढ़ाइए, घटाना है तो घटाइए। मैरिड लोगों के लिए सबसे अच्छा रिलेशन है कि मैरिज आपकी प्रायोरिटी है या नहीं, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। हेल्थ में क्या ध्यान रखिएगा, ओवर ईटिंग, खाने के शौकीन है, ज़्यादा मत खाइएगा। लेट नाइट ईटिंग, पार्टीज लेट नाइट भूल जाइए, थोड़ा सा कंट्रोल करिए कि 10-11 बजे तक आपका पार्टी पूरी हो जाए। जंक फूड, शुगर, डेयरी प्रोडक्ट पर कंट्रोल करिए। थोड़ा सा प्राणायाम, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए अच्छा साल है, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोर्ट केस अगर चल रहे हों, ध्यान रखिए, अगर कोर्ट केस आपके चल रहे हो तो सैटरडे को नॉनवेज और ड्रिंक आपको अवॉइड करना है, अदरवाइज कोर्ट केस में आपको परेशानी रहेगी, वो आपको हेल्पफुल नहीं करेगा। बेस्ट टाइम आपका मिड जून के पास में आपका समय बूस्ट होना शुरू हो जाएगा, और थर्सडे को आपको कंफ्यूजन डिसीजन नहीं लेने हैं, और ड्राइविंग करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहने की संभावना है। और आपको क्या उपाय करने, क्या रेमेडीज करने, जैसे हमने बताया, सैटरडे को आपको नॉन वेज और ड्रिंक नहीं करना है, उसको स्ट्रिक्टली आपको अवॉइड करना है। अगर घर के अंदर सुख शांति नहीं है तब भी अवॉइड करना है, और वैसे भी जनरल इसको अवॉइड करके चलेंगे तो आप सुखी रहेंगे। किसी भी स्पिरिचुअल जगह पे आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी स्पिरिचुअल जगह पे, यानी किसी मंदिर में जहाँ पे भीड़ भाड़ कम हो, वहां पर आप बैठकर अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन अपना कर लीजिएगा। अपना अंतर्मन से देख लीजिए कि क्या आपका चल रहा है, और अपने साथ में ब्राइट येलो को थोड़ा सा कम यूज करिए, वाइट और लाइट ब्लू कलर को यूज करना शुरू करिए। एक और आपके लिए सलाह है विशेष 2026 वालों के लिए, अपनी इच्छाओं के गुलाम मत बनिए, आप उनको डायरेक्ट करना सीखिए। देखिए कौन सी चीज आपके लिए ठीक रहती है, कौन सी ठीक नहीं रहती। रूट नंबर 7 कौन से होते हैं? अगर आपकी बर्थ डेट 7 है, 16 है, 25 है, तो आपका रूट नंबर और मूलांक हुआ 7। अगर आपके अंदर से स्पिरिचुअलिटी इंक्लाइंड रहती है, भीड़ में आप थोड़ा सा लोगों से अलग रहते हैं, अपने में खोए खोए रहते हैं, और लोग अक्सर आपको कहते हैं तो यार कुछ अलग ही है, तो आप नंबर 7 वाले लोग हो। और 2026 कह रहा है कि अब मजाक काफी हो गया, थोड़े सीरियस हो जाओ। नंबर 7 होता है केतु का, और ये नंबर जब किसी व्यक्ति को अंदर से जगाता है तो उसमें सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ और डिटैचमेंट को क्रिएट करता है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है कि वो व्यक्ति श्रम समय आने पर समझ जाता है कि उसके अंदर की ताकत क्या है और किस प्रकार से वो उसको यूज कर सकता है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उसे अपने घर परिवार से या अपने मदर जो उसका स्पेस होता है, जहाँ का रहने वाला होता है, वहाँ से नहीं होता है, जल्दी वो डिटैच भी हो जाता है। 2026 में 7 वालों के लिए विशेष तौर से कैरियर और बिजनेस में ब्रेक थ्रू पॉसिबल है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको अब सीरियस डिसीजन लेने पड़ेंगे। आधे स्पिरिचुअल, आधे डिस्ट्रैक्ट, इस तरह के मोड में काम नहीं चलेगा। जॉब वालों के लिए प्रमोशन और एक पहचान बनने की संभावना है। गवर्नमेंट जॉब और स्टूडेंट के लिए अगर वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग समय, मेहनत करें, उन्हें सफलता मिलेगी। बिजनेस में आपके पुराने स्टक प्रोजेक्ट जो है वो निकल सकते हैं। लॉन्ग पेंडिंग जो कोर्ट केसेस हैं, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हैं, मूवमेंट में चल रहे हैं, वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। रिलेशनशिप में आपका जो लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग और डिसअपॉइंटमेंट का योग है आपका, तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। आप अगर सच बोलेंगे, उसको शुगर कोट नहीं करेंगे, तो सामने वाला हर्ट होगा और आपके रिलेशनशिप ब्रेक होने की चांस है। स्पाउस और पार्टनर को आपको टाइम अवश्य देना पड़ेगा, अदरवाइज कि
आप यही सुनते रहेंगे भाई आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आप तो बदल गए हो, आप अपने में ही व्यस्त रहते हो। परिवार को समय दीजिए तो जो आपका घर का माहौल है वो भी अब में सुधार आ जाएगा। हेल्थ में वाटर एलिमेंट पर आपको ध्यान देना है, यानी कि पानी कम पीना, डिहाइड्रेशन, इन सब से आपको बचना है। और इस पीरियड के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आप KFT किडनी का फंक्शनिंग टेस्ट भी कराते रहिएगा, और UTI से आप थोड़ा सावधान रहिए, खास करके महिलाएं, इन्फेक्शन होने के चांस हैं। हाइड्रेट रहिए, लिक्विड डाइट बढ़ाइए, वाटर का इंटेक बढ़ाइए, जूसेस बढ़ाइए, और ओवर थिंकिंग कम रखिए। थोड़ा ग्राउंड पे एक्टिविटी करिए, सपनों से थोड़ा बाहर निकलिए। टाइम और रेमेडीज आपके लिए बता रही हैं कि बेस्ट टाइम आपके लिए है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। जुलाई के बाद का समय आपके लिए ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। लीगल मैटर में कोई गड़बड़ ना क्रिएट करें। कोई भी लीगल मैटर हो तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे के आप सुलझा लीजिए, और रोज आप साफ पानी पेड़ को दीजिए, पौधों को दीजिए, और थोड़ा सा, क्योंकि वाटर एलिमेंट को आपको फोकस करना है, तो वाटर का वेस्टेज कम करिए और वाटर को रेस्पेक्ट करना आप सीखिए। कोई भी लीगल केस आपका अगर है, गवर्नमेंट काम हो, पुराना चाहे पेंडिंग हो, कोई नोटिस आया हुआ हो, तो उसको चाहे GST का हो, इनकम टैक्स का हो, उसको आप अनअटेंडेड मत छोड़िए, फॉलो थ्रो करिए और उसे कंप्लीट करिए, अदरवाइज ये आपके परेशानी होगी। लाइट ब्लू शेड का आप इस्तेमाल करें, लाल रंग से आपको बचना है। आपको विशेष तौर से अपना जो आपकी थिंकिंग है और ग्राउंड से आपको जुड़े रहना है, और अपने दिमाग का, इनको तीनों को बैलेंस करके आपको चलना है। रूट नंबर 8, मूलांक 8, जिनकी बर्थ डेट 8 है, 17 है, 26 है, ये उनके लिए है। आपकी लाइफ का थीम है मेहनत मैं करूं और क्रेडिट कोई और ले जाता है। ये अक्सर आपकी शिकायत रहती है। डिले, स्ट्रगल, टेस्टिंग आपके पुराने दोस्त हैं। हर काम आपका डिले होता है, लाइफ में आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, और ऐसा लगता है कि लाइफ कहीं ना कहीं आपको टेस्ट कर रही है। नंबर 8 वाले अगर आप हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि 2026 आपको कह रहा है अब स्मार्ट मेहनत करना सीखो। स्मार्ट मेहनत क्या होती है? आपको ये देखना है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं उसको एकदम से काम पे नहीं जुट जाना है। आपको मेहनत करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट उसको करना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या होगा, बॉस को मेरी बात कैसे समझ में आएगी, मैं जिस इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहा हूँ वहां पे क्या इंपैक्ट डालेगी। तब आप अपनी मेहनत करिए, कहीं आपकी मेहनत बेकार ना चली जाए। सन और सैटर्न का पुराना फ्रैक्शन है, एक पिता है और एक बेटा है, लेकिन दोनों के आंकड़ा सही नहीं है। तो आपका मूलांक का स्वामी है सैटर्न और वर्ष का स्वामी है सूर्य। तो इसी तरह से जैसे बाप बेटे में फ्रैक्शन कितना भी हो, लेकिन एक उद्देश्य रहता है कि ग्रोथ हो। तो 2026 में आपको चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन आपको क्लैरिटी भी आएगी। नए बिजनेस शुरू करने से पहले बहुत आपको सोचना है। रैंडमली कोई भी वेंचर मत करिए, उसे अवॉइड करिए, बेटर करिए। आपका पैसा स्टक चला जाएगा, आपको कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है। जितने पुराने आपके कर्जे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनको क्लियर कर दीजिए, उनको करने का साल है। कैरियर के बारे में और मनी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो लोग गवर्नमेंट में हैं, मिलिट्री में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, रॉ मटेरियल में, हैवी इंडस्ट्री के अंदर हैं, उनके लिए अच्छा साल है। ये शनि का, क्योंकि ये सब कारक हैं, मिलिट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो। अगर कोई बिग सर्जरी वाले डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो जो डॉक्टर्स के लिए एक अच्छा समय है, उनका ब्राइट टाइम आने वाला है। प्रमोशन पॉसिबल है, लेकिन प्रमोशन के साथ आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां मिलने वाली, एक्स्ट्रा काम मिलने वाला, उसके लिए तैयार रहिएगा। बाद में क्रिप मत करिए। प्रमोशन लेते समय आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बॉस आपको बहुत सारी जिम्मेदारी देने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहिए। और जहां तक फाइनेंस की बात है, फॉरेन एजुकेशन, वीजा, लोन में हर्डल आने की संभावनाएं हैं, तो इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए। मिस प्लानिंग से अगर आपने फाइनेंस पे प्लानिंग करके नहीं चले तो फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाएंगे।
आप इम्पल्स होकर अपनी फाइनेंस की प्लानिंग मत करिए, उसको कंट्रोल करिएगा। शॉर्टकट और अनएथिकल काम अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा, आपको भारी भी रहेगा। रिलेशनशिप में, फैमिली में आर्गुमेंट मत करिए, घर के अंदर टेंशन बहुत बढ़ जाने की चांस है। स्पेशल ध्यान रखें अपनी हेल्थ पर भी, बच्चों की हेल्थ पर भी और अपने बिहेवियर पर भी आप ध्यान रखिए। रेस्पेक्ट बेस आप जो है कम्युनिकेशन करिएगा। आप स्ट्रिक्ट हो जाइए लेकिन अपमानजनक बात मत करिएगा। हेल्थ और रेमेडीज के अंदर है कि आप एंगर और फ्रस्ट्रेशन को जो कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे उससे हेल्थ इश्यूज बनने के चांस रहेंगे। तो जो अंदर अंदर आपका कसमसाहट है तो उसको आप थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा। एक्सीडेंट प्रोन होने का वर्ष है तो आप थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करिएगा। और रूट नंबर 8 के लिए है कि आप ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर आप विजिट करें और उनकी मूर्ति के सामने बैठकर आप प्रे करें, ध्यान करें और वहाँ पर कुछ अगर प्रसाद, मीठा प्रसाद बच्चों को बांट सकते हैं तो वहाँ बांटिएगा। सैटरडे को ही आपको जो डिसेबल लोग हैं या ब्लाइंड लोग हैं उनकी मदद कर दीजिए, उनको खाना वगैरह खिलवा दीजिए। और सैटरडे को ब्लैक आपको अवॉइड करना है, लाइट ब्लू भी आपको अवॉइड करना है, येलो आपको थोड़ा सा यूज कर सकते हैं या लाइट ब्लू आपको यूज करना है। दूसरा एक और आपको बात ध्यान रखनी है कि सैटरडे के दिन और ट्यूसडे के दिन, 2 दिन आपको नॉनवेज और ड्रिंक से परहेज करना है, तो उसका ध्यान रखिएगा। और एक इस वर्ष का आपके लिए की जो सेंटेंस है, टेक अवे सेंटेंस है इस फोरकास्ट का, वो है कि संघर्ष को अपनी स्ट्रेंथ बनाइएगा, गुस्से को अपने दिशा दीजिएगा, लीगल और अपने बाकी रिकॉर्ड्स जो है वो बिल्कुल क्लीन और साफ रखेगा। अब आ गई है बारी आखिर में बात करने की 2026 में 9 नंबर मूलांक आपके लिए क्या करने जा रहा है। यानी कि जिनका बर्थ डेट 9 है, 18 है, 27 है, उनका मूलांक हुआ 9। आप नेचुरली फाइटर हो, किसी भी हालत में आप हार नहीं मानते हैं और लोग कहते हैं तेरे अंदर आग है। जो काम आपने ठान लिया आप उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। और 2026 में 9 नंबर वाले अगर आप हैं तो ये कह रहा है कि नया सनराइज है, नई विक्ट्रीज आपके लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। ओवरऑल थीम क्या है? मूलांक आपका 9 है, मार्स का मूलांक है। 2026 में मार्स जो आपका था पिछला साल वो भी 9 था, तो फुल ऑफ एनर्जी आपका था, भरे हुए थे आप एनर्जी से। किसी साल आपका बहुत अच्छा गया, किसी का बहुत संघर्ष में गया पिछला साल, लेकिन 2026 में आपको सन के साथ में मार्स की एनर्जी मिलेगी। तो हाई एनर्जी है, हाई एम्बिशंस हैं और रिजल्ट भी आपको अच्छे ही मिलेंगे। तो आपने अगर डायरेक्शन सही चुनी है तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलने वाले हैं। इनकम्प्लीट काम को खत्म करने का टाइम आ गया है। आपको जो कॉन्फिडेंस आपका ब्रोक हो रहा था, टूट रहा था, उसको रिबिल्ड करने का टाइम है। न्यू बिगिनिंग इन कैरियर, रिलेशनशिप, लोकेशन सब पॉसिबल है। कैरियर और मनी के अंदर जो गवर्नमेंट में, स्पोर्ट्स में, डिफेंस में, सर्जरी में, गोल्ड में और सोलर एनर्जी में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक्सीलेंट टाइम है। गवर्नमेंट वालों के लिए, डिफेंस वालों के लिए भी, और जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि मंगल सर्जरी का कारक है, सूर्य जो है वो गवर्नमेंट का कारक है। स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स के अंदर आपको मार्स की एनर्जी चाहिए, मर्करी की एनर्जी चाहिए, मंगल की एनर्जी चाहिए, वो उसके में आपका कारक है। नए बिजनेस हो, नई फैक्ट्री हो, नया लाइन ऑफ वर्क हो, ये सब आपको सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, फिजिकल टेस्ट हो, स्पोर्ट्स ट्रायल वगैरह के अंदर बहुत अच्छा आप करने वाले हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में देखें तो इनकम आपकी बढ़ सकती है, लेकिन इंपल्सिव खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। इंपल्सिव खर्चे क्या होते हैं कि कोई अच्छा गैजेट देख लिया तो उस पर आपको खर्च करने का मन करेगा, व्हीकल आप चेंज करने की सोच सकते हैं, लाइफ स्टाइल पे आप खर्च बढ़ा देंगे, तो इनके ऊपर आप कंट्रोल करिए। हाँ, प्रॉपर्टी और लैंड की डील आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, तो थोड़ा रिसर्च करके आप प्रॉपर्टी को खरीद लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल और फायदेमंद रहेगी।
रिलेशनशिप में बहुत अच्छे योग हैं। अगर शादी पेंडिंग है तो 2026 से एक आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। आप कोशिश करिए, आप रिलेशनशिप में बहुत आगे जा सकते हैं। फैमिली के एक्सपेंशन का समय है। अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक अच्छा पीरियड है। बस गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, क्योंकि डबल एनर्जी काम कर रही है। कभी कभी गुस्सा माहौल खराब कर देता है, हालांकि बाद में आप कोशिश करके उसको संभाल लेते हैं। हेल्थ की जो रेमेडीज हैं, हेल्थ वाइज आपको हाई एनर्जी और अपने आप को बर्नआउट करने से बचाइए। एनर्जी लेवल आपका अच्छा है, लेकिन इतनी आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आप को बर्नआउट ना करें। एक्सीडेंट और किसी प्रकार के कट्स और सर्जरीज में रिस्क हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर सर्जरी की बात है तो आप सेकंड ओपिनियन अवश्य लीजिएगा, उसके बाद सर्जरी का सोचिएगा। यहाँ पर जो संडे और ट्यूसडे को लोगों के लिए उपाय बताया गया है वो यह है, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप मेडिसिन की हेल्प कर दीजिए। एक उपाय और हमें बताया गया है, और इसको भी मैंने देखा लोग करते हैं। कभी कभी हॉस्पिटल से पानी मंगाकर पीते हैं, पानी की बोतल हॉस्पिटल से मंगाकर पीते हैं। और रोजाना आप थोड़ा सा सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आपको गुस्सा आता है तो उसी एनर्जी से आप उसको एक्शन में, काम में आप उसको लगा लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। आपके लिए एक ही लाइन है, डरिए मत, रुकिए मत, बस सही दिशा के अंदर दौड़ते रहिए। ये साल आपका है। और आखिर में आपको हम कुछ टिप्स आपको देने जा रहे हैं जो हर रूट नंबर के ऊपर लागू होती है। आपको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, क्योंकि नंबर 1 का वर्ष है तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस और ईगो के क्लैश इस वर्ष बढ़ेंगे। दूसरा, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपको हार्ड वर्क आप नहीं करेंगे तो आपके चांस नहीं है कि आप इसमें राइज कर जाएं। अच्छी तरह से प्लान करिए, एग्जीक्यूट करिए। गवर्नमेंट से आप फालतू में किसी प्रकार का झगड़ा ना करें। रेमेडीज की बात करें तो इस वर्ष क्योंकि सूर्य का साल है तो सूर्य को, और सूर्य जो कारक होता है वो होता है बॉस का कारक और होता है वो फादर का कारक। दोनों को रेस्पेक्ट करिए, कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ने मत दीजिए। बातचीत करते रहिए, सेवा करते रहिए। आपको उसी तरह से चाहे घर हो चाहे बाहर हो, आपको अच्छे फल मिलेंगे। येलो और व्हाइट लाइट कलर का आपको ज्यादा प्रयोग करना है, और ब्लैक को, काले रंग को अपनी यूनिफॉर्म मत बनाइए, क्योंकि काला रंग जो है वो सैटर्न की एनर्जी को अपने अंदर खींचता है और नेचुरली उसका सन के साथ में बहुत अच्छा अट्रैक्शन नहीं होता है। वाटर को आपको रेस्पेक्ट करना है, पानी के आपको रेस्पेक्ट करना है, पानी का वेस्टेज मत करिएगा। और चलते चलते एक बात कि फ्रेंड्स, ये 2026 कोई डराने वाला साल नहीं है, सन का साल है। ये केवल आपसे पूछेगा आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो, और क्या जो रोशनी में दिखा रहा हूं आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हो। अब हमने मूलांक 1 से लेके 9 तक कैरियर की, रिलेशनशिप की, जॉब की, हेल्थ की, रेमेडीज की, सबकी बात करी। विशेष तौर से हम ये सब मिलके एक एग्जैक्ट पिक्चर जो है वो बना लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके नाम का, डेट ऑफ बर्थ का और पूरे चार्ट के हिसाब से 2026 का पर्सनल रोड मैप बनाऊं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट में आप लिखिए कि आपका मूलांक क्या है और आपने इस वीडियो के किस पॉइंट से अपने आप को कनेक्ट किया है। अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है तो निश्चित रूप से आप एक सीरियस सीकर हैं। आप अपने फैमिली पार्टनर के साथ, ताकि उन्हें पता चले कि आप 2026 में कहां जा रहे हैं, शेयर करिएगा। तो चलते चलते नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। मैं आचार्य दिवाकर वशिष्ठ आपको शुभकामनाएं देता हूं, और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि नव वर्ष आपका मंगलमय हो, आपकी मेहनत साफ हो, मन आपका शांत रहे, आपका मार्गदर्शन सही हो,
और 2026 आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बनकर आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।